आपने अभी महाराष्ट्र चुनाव की बात भी की थी, तो मुझे याद आया कि हाल ही में देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो विधानसभा में चुनावों की गड़बड़ी को लेकर जो इल्ज़ाम लगाया गया उस पर बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन विपक्ष जो है वो महमूद प्राचा जैसे लोगों के साथ अलाइन करता है जो कि आतंकवाद के आरोपियों की वकालत करते हैं। इस तरह के आरोप जब आप पर लगते हैं तो आपका क्या रिएक्शन? नहीं, एक तरह से तो उन्होंने तो मुझे और जो इस ईवीएम के आंदोलन को लड़ रहे हैं उनको एक तरह से डराने का और धमकी देने का काम किया है। लेकिन अगर सही ध्यान से देखा जाए तो वो मेरी तारीफ कर रहे थे। एक तो मैं हूँ कौन, एक तरफ तो ये बोला जाता है ना पार्लियामेंट में और असेंबली में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में अपशब्द नहीं बोलने चाहिए जो पार्लियामेंट या असेंबली में मौजूद ना हो। चलिए, मैं तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। तो लेकिन मैं हूँ कौन जो मेरा नाम उनको अपनी मेडन स्पीच में यानी कि पहली स्पीच में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद असेंबली में लेना पड़ा। तो एक बात तो यह है। दूसरा, उन्होंने जो ईवीएम के मुद्दे पे तथ्यात्मक रूप से बात नहीं की कि ईवीएम का मुद्दा क्यों गलत है, उसमें कोई उन्होंने लॉजिक तो पेश नहीं किया, एक मुझे बदनाम करने के लिए अपनी तरफ से। लेकिन उसमें भी शायद डिटेल में रिसर्च नहीं कर रहे हैं आजकल आरएसएस के लोग, या आरएसएस के लोग मदद नहीं कर रहे हैं फडणवीस साहब को और मोदी जी और अमित शाह जी को। तो उन्होंने ये भूल गए कि ये सारे केस जिनके नाम लिए हैं उस सारे केस में जीता हूँ, और उन सारे केसेस में जिन्होंने मुझे बताया है, यस, ये सारे केस मैं जीता हूँ। मुंबई अटैक का केस मैंने नहीं किया था, सिर्फ इतना बार उसमें मेरा रोल है कि हेमंत करकरे साहब की जो हत्या का केस कुछ समय तक मेरे पास था, तो ये साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर वगैरह साहब के खिलाफ जो पहले उसमें भी मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ ये एलिगेशंस थे, बाद में दोबारा इन्वेस्टिगेशन जो हेमंत करकरे साहब ने की थी उसमें ये सारे इल्ज़ाम साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर और एक बड़े इकोसिस्टम के ऊपर लगे थे। इसी प्रकार से दूसरे केसेस में भी जो इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट का केस की बात कर रहे हैं वो भी मैं जीता हूँ। आज तक उसमें चार्ज भी नहीं लग पाया है। देखिए कितना बड़ा केस था वो, क्योंकि उसमें सैयद अहमद काज़मी साहब को झूठा फंसाया गया। तो मैंने ये केसेस जब लेने शुरू किए ना आज से 10 साल पहले, इस शर्त पे लेने शुरू किए थे कि मैं ये केस जीतने के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं ये केस सच्चाई ढूंढने के लिए लड़ूंगा। और सच्चाई जो है इतनी भयावह आ रही है कि कुछ लोगों को, बेगुनाहों को फंसाया जाता है और असली आतंकवादी जो हैं जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किए उनको बचाया जाता है। तो फडणवीस साहब अपना रिकॉर्ड ठीक कर लें, ये सारे केस मैं जीता हूं। अगर ये सब भी बातें भूल दिए जाएं तो वो ये तो कह ही रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल केस जीतने वाला वकील है, तो मैं उनका एक तरह से शुक्रिया भी अदा करता हूं। मैं इम्पॉसिबल केसेस जीता हूं, ऐसा वो बता रहे हैं।